जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जिट लोड के बारे में कि एग्जिट लोड क्या होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानिएगा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर है। उसके बाद ये वीडियो देखे तब आपको समझ में आएगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे एमसी कंपनी अपना पैसा कमाती है, किस तरह से आपका पैसा इन्वेस्ट होता है जाकर एक अच्छा, तब जाकर आपको एक डिसेंट रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो वीडियो जाकर देखिएगा, चैनल पर होगा। उससे पहले उसके बाद ये समझ आया होगा। ठीक है, तो जानेंगे इस वीडियो में एग्जिट लोड के बारे में क्या होता है और इंडेक्स फंड क्या होता है, ये भी हम जानेंगे। तो अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंची रहे। तो चलिए देखते हैं एग्जिट लोड क्या होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक एक्सपेंस रेशियो मतलब होता है कि जो एमसी कंपनी होती है वो एक्सपेंस रेशियो से अपना इनकम करती है। ये एक्सपेंस रेशियो 0 से 2% तक होता है। ये जाके आप मेरे वीडियो में देखिएगा, वहाँ पर मैंने आपको बताया एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो वो वीडियो जो देखिएगा उसके बाद ये वीडियो आकर देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फंड फंड मैनेजर क्या होते हैं, एक तरह से तो पैसा कमाते ही हैं एक्सपेंस रेशियो के जरिए, और दूसरे तरीके से पैसा कमाते हैं एग्जिट लोड के जरिए। एग्जिट लोड आपको पता होना चाहिए। एग्जिट लोड के जरिए भी ये लोग पैसा कमाते हैं, और एग्जिट लोड 0 से 4% तक हो सकता है। मतलब अगर आप एक लॉकिंग पीरियड से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 0 से 4% तक एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत से फंड में 0 भी होता है, बहुत में से 1% भी होता है, किसी में 0% भी होता है, किसी में 4% भी होता है। ठीक है, तो एग्जिट लोड कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी एक लॉकिंग पीरियड तक अपना पैसा जमा किया। ठीक है, और अगर लॉकिंग पीरियड से आप पहले अगर निकाल ले रहे हैं तो ये आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। मान लीजिए आपने मेहनत करके 30,000 रुपये इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, और अगर आपने लॉकिंग पीरियड से पहले निकाल लिया तो 1% जनरली 1% लगता है, जो कि हो जाता है 300 रुपये आपको माइनस करके पूरा मिल जाएंगे। 30,000 में से 300 रुपये माइनस करके पूरा मिल जाएंगे, क्योंकि 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। ठीक है, लोड का मतलब एक चार्ज होता है, आपको लॉकिंग पीरियड से पहले निकालते तो एक फी या चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, ये समझ लिया आपने। अब जानते हैं, अगर आप दो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर 2 साल से ज़्यादा का आप सोच रहे हैं, यानी अगर आप 2 साल से ज़्यादा का सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो आप लार्ज कैप में ना करें तो ही अच्छा है। क्योंकि मैं बताऊंगा कि लार्ज कैप और इंडेक्स फंड, लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में आप कैसे अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 साल तक अगर आपका है, 2 साल तक अगर आपका है तो लार्ज कैप बढ़िया है। लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा का है तो आपको मिड कैप चूज करना पड़ सकता है। जैसे 3 से 5 साल तक आप अगर रखना चाहते हैं तो मिड कैप चूज करिए, और अगर 5 साल से ज़्यादा है, 5 साल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है आपका, तो आप एक स्मॉल कैप, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। लार्ज कैप जनरली होता है कि आपको एक रिस्क नहीं उतना होता है, कि आपको एक डिसेंट अमाउंट में रिटर्न मिल जाएगा, आपको रिस्क नहीं लेना पड़ता है। और आप इन सब में करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क आ जाता है, लेकिन रिटर्न भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर आप लार्ज कैप का नहीं करना तो इक्विटी फंड में अगर आप करना चाहते हैं, इक्विटी फंड में आप करना चाहते हैं, तो ये मैंने बता दिया कि 3 से 5 साल तक अगर आप करना चाहते हैं तो मिड कैप चूज करिए, आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर 3-5 साल से ज़्यादा का है तो आप स्मॉल कैप, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छा एक रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, 5 साल से ज़्यादा हुआ तो अच्छा एक मिल सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते ही हैं तो मेरा मानना है कि आप लॉन्ग टर्म सोचिए, लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा डिसेंट रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं फंड के बारे में। देखिए, 2 तरह का फंड होता है। ठीक है, एक होता है एक्टिव फंड, जिन्हें एक्टिवली मैनेज किया जाता है, और एक होता है पैसिव फंड, जिन्हें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपका पैसा सही रहता है, इन्हें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
इस एक्टिव फंड का मतलब होता है इसमें थोड़ा सा आपको फी देना पड़ता है, ठीक है। एक्टिव फंड जो आपको रेगुलर मेंटेनेंस करेगा तो उसका एक फी होता है जो आपको देना पड़ता है। लेकिन यही आप अगर पैसिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं, पैसिव फंड में करते हैं तो आपको ये फी नहीं देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप टॉप पैसिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं यानी इंडेक्स फंड, पैसिव फंड जनरली होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स में निफ्टी हुआ, जैसे निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनियां इंडेक्स फंड में रहती है, तो वहां पर पैसा आपका जाता है, वहां से पैसा आपका डाइवर्सिफाइड होता है। ये एक प्लस पॉइंट होता है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का कि वहां से आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है और निफ्टी देश की 50 बड़ी कंपनियों में आपका पैसा लग जाता है, जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंडेक्स फंड हुआ। इंडेक्स फंड में क्या होता है, आपको फी नहीं देना पड़ता है, उतना फी आपको नहीं लगता है, ठीक है। जनरली उतना फी नहीं देना पड़ता है, लेकिन एक्टिव फंड अगर आप करते हैं तो इसमें फी लगता है, ठीक है। तो ये हो गया पैसिव फंड जो इंडेक्स फंड होता है, जो आप निफ्टी 50 में कर सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो होता है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और आपका पैसा 50 बड़ी कंपनियों में, देश की 50 बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, जो कि एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी होता है आपका पैसे का। और एक ही स्टॉक में नहीं होता, अलग अलग 50 स्टॉक में आपको देखने को मिलता है आपका इन्वेस्टमेंट, जो कि बाद में जाकर आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एग्जिट लोड के बारे में बता दिया मैंने, पैसिव इंडेक्स फंड के बारे में बता दिया। और एक चीज बताना है कि डेप्ट फंड, अगर बहुत से लोग बोलते हैं कि डेप्ट फंड में लगाना चाहिए, डेप्ट फंड में आप जनरली ना भी लगाए तो भी ठीक है, क्योंकि डेप्ट फंड का मतलब होता है कि डेप्ट फंड का मतलब होता है कि अगर आप उसमें वहाँ रिस्क कम हो जाता है, एक फिक्स्ड अमाउंट रिटर्न मिल जाता है, एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है डेप्ट फंड में, जो जनरली बहुत लोग अच्छी करते हैं। लेकिन डेप्ट फंड में ना ही करें तो आप अगर इक्विटी फंड में करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। और अपने गोल के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। लॉन्ग टर्म अगर आप करते हैं अपने गोल के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए, आपको एक अच्छा और डिसेंट रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही हुआ कि एमसी वाले लोग ऐसे, एमसी वाले जो फंड मैनेजर होते हैं वो एक्सपेंस से तो अपना पैसा कमाते ही हैं, बल्कि एग्जिट लोड से भी वो पैसा कमाते हैं। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी था कि एग्जिट लोड क्या होता है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर कुछ और का आपको सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है, जहां से जाकर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई भी एनवायरमेंटल चार्ज नहीं देना पड़ता है, फ्री में खुल जाता है, ठीक है। तो ये हुआ इस वीडियो में। अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।